अस्सलाम वालेकुम एट्थ क्लास। आज रिव्यू एक्सरसाइज 8 करते हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 वगैरह 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एन सर्कल द करेक्ट। आपने करेक्ट को एन सर्कल करना है। नंबर फर्स्ट है अ पॉलीगॉन विद सम ऑफ मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 360 इज़ कॉल्ड। तो ये आपका बी पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल। नंबर सेकंड है इन अ स्क्वायर द डायगोनल्स, इसका पॉइंट ए बनेगा, बाइसेक्ट ईच अदर। नंबर थर्ड है in regular pentagon the measures of an interior angle is 108 degree. Number 4 in a rectangle the diagonals, इसका पॉइंट ए बनेगा, bisect each other. नंबर 5 है in a rhombus the diagonals, पॉइंट ए बनेगा, इसका आंसर bisect and vertex angle. नंबर 6 है square is a quadrilateral बनेगा आपका. नंबर 7 the measure of an interior angle of regular hexagon is 120. नंबर 8 है इफ़ द मेजर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर आर 108, 128 एंड 76 देन मेजर ऑफ फोर्थ एंगल, तो ये फोर्थ एंगल की मेजर आपकी 48 बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 में दिए हुए कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग को आपने कंस्ट्रक्ट करना है। नंबर फर्स्ट दिया वगैरह स्केयर कंस्ट्रक्ट करना है आपने पी क्यू आर एस का, और मेजरमेंट आर एस उसने 4 सेंटीमीटर आपको दिए। तो सबसे पहले आपने मेजरमेंट ले लेनी है 4 सेंटीमीटर जो आपको प्रोवाइड की हुई है। इस तरीके से आपने मेजरमेंट ले ली, और पॉइंट उसने दिए हुए कि आर और एस, तो आपने इसको आर और इसको एस का नेम दे देना है। और 4 सेंटीमीटर मेजर लिया तो 4 सेंटीमीटर आपने इधर मेंशन कर देना है। क्योंकि आपने स्केयर ड्रॉ करने और स्केयर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो आपने ये 4 सेंटीमीटर है, तो आपने कंपास अपनी 4 सेंटीमीटर खोल लेनी है और पॉइंट आर पर रख कर फर्स्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ एंड नीचे की तरफ इस तरीके से आपने आर्क ड्रॉ कर देनी है। ठीक है जी। इसी तरीके से पॉइंट एस पर रख कर भी आपने इन आर्क्स को कट कर देना ताकि आप अपना नेक्स्ट पॉइंट इससे बिल्डअप कर सकें इस तरीके से। अब इन पॉइंट्स को मैं इसके बोल्ड कर देता हूँ। देखें ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपने आपस में इंगेज कर देना है ताकि आप इसकी एक स्केयर कंस्ट्रक्ट कर सकें इसके बाद। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी ये आर और एस था 4 सेंटीमीटर, और आपने इसके बाइसेक्ट क्रिएट कर लिए। अब हम इसको मिला देते हैं इस पॉइंट्स को आपस में। क्योंकि हमारे पास आर और एस मौजूद था, तो इस पॉइंट को हम पी का नेम दे देते हैं एंड इस पॉइंट को हम क्यू का नेम दे देते हैं ताकि आपकी स्केयर जो पी क्यू आर एस है वो डिवेलप हो जाए। अब हम पी पॉइंट को आर पॉइंट से मिला देते हैं इस तरीके से, और एस पॉइंट से मिला देते हैं इसको। देन आर को मिला देते हैं जी आपके इस पॉइंट से, एंड इसी तरीके से एस को मिला देते हैं हम इस पॉइंट से। इस तरीके से आपकी ये स्केयर पी क्यू आर एंड एस इस शेप में आपकी ये कन्वर्ट होगी, जो कि 4 सेंटीमीटर यहाँ पे थे। इस तरीके से आपने इसका स्टेप भी आके मेंशन कर देना। इसके बाद सेकंड पॉइंट पे भी वही कह रहा है कि स्केयर आपने ड्रॉ करनी है ए बी सी डी, तो मेजरमेंट ए और से 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आपने इसकी मेजरमेंट 3.5 सेंटीमीटर ले लेनी है जो उसने आपको गिवन दी हुई है। और मेजरमेंट ए और सी का नाम दिया, तो आपने भी यहाँ पे ए और सी का नेम दे देना है और मेजरमेंट में लिख देना है कि 3.5 सेंटीमीटर की आपने इसने मेजरमेंट लिया। इसके बाद अपने अपनी कंपास को 3.5 सेंटीमीटर खोलना है और पॉइंट ए पर रखकर दोनों साइड्स पर ऊपर एंड नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ कर देनी है ताकि आप इसके नेक्स्ट जो 2 पॉइंट्स हैं बी एंड डी वो आप डिवेलप करते हैं। इसी तरीके से पॉइंट सी पर रखकर इन पॉइंट्स को आपस में आपने कट कर देना, क्रॉस कर देना। इसके बाद इन पॉइंट्स को आपने आपस में मिला देना, एक दूसरे के साथ इंगेज कर देना इस तरीके से। ठीक है जी। तो ये आपका ए एंड सी पॉइंट था, तो इस पॉइंट को हम बी का नेम दे देते हैं एंड इस पॉइंट को हम डी का नेम दे देते हैं। अब इन पॉइंट्स को, तमाम पॉइंट्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कर देते हैं इस तरीके से। बी आपका सी के साथ हो गया एंड ये ए आपका डी के साथ मर्ज हो जाएगा, एंड ये सी पॉइंट आपके डी पॉइंट के साथ इस तरीके से मर्ज हो जाएगा आपस में। तो ये आपकी एक स्केयर ड्रॉ होगी ए बी सी एंड डी की, जिसकी मेजरमेंट आपका 3.5 सेंटीमीटर थी। तो 4 साइड्स आपकी 3.5 सेंटीमीटर एज़ यूजुअल बनेगी, क्योंकि स्केयर में आपकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 में स्केयर है, वो आप उसकी प्रैक्टिस खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में रेक्टेंगल कह रहा है, वो बनाएं ए बी सी डी इन विच मेजरमेंट ए बी
5.5 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट बी सी 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो आपने मेजरमेंट ए बी ले लेनी है, जो कि आपको उसने 5.5 सेंटीमीटर दी हुई है। तो ये आपने इस तरीके से एक मेजरमेंट ले ली 5.5 सेंटीमीटर की। नेम उसने दिया हुआ ए एंड बी का, तो आपने ए बी नेम दे देना है। और मेजरमेंट आपने 5.5 सेंटीमीटर के लिए, तो यहाँ आपने मेंशन कर देनी है। क्योंकि आपने रेक्टेंगल ड्रॉ करनी है जिसकी आपके पास 4 साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसलिए हमें सबसे पहले कंपास लेनी है आपने, और पॉइंट ए पर रख के आपने 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देना है इस तरीके से। और इनको आपस में आपने आर्क ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट 1 पर रखकर इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर लेनी है, एंड सेकंड पॉइंट पर रखकर आर्क ड्रॉ कर लेनी है। एंड इसके ऊपर आपने आर्क बिल्डअप करनी है ताकि आप इन तमाम पॉइंट्स को आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकें, सेकंड आर्क। इसी तरीके से आपने पॉइंट बी पर भी अपनी कंपास को रख के 90 डिग्री का एंगल क्रिएट कर लेना है इस तरीके से। एंड सेम एज इट इज़ आपने यहाँ पर भी आर्क्स ड्रॉ कर देनी है, एंड इसके ऊपर इस तरीके से आर्क, ताकि आपका 2 पॉइंट्स जो आपके मिसिंग है सी एंड डी, उसको आप क्रिएट कर सकें। अब ये जो आपके पॉइंट्स बने हैं, इनको हम आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से मर्ज कर देते हैं। ठीक है जी, ये आपने इस तरीके से मिला दिए। एंड बी पॉइंट पर भी इसी तरीके से आपने इन पॉइंट्स को आपस में मर्ज कर दिया। ठीक है जी। अब उसने आपको ए और बी 5.5 सेंटीमीटर दी हुई थी, एंड बी एंड सी आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो सबसे पहले आपने बी के साथ अगर सी पॉइंट यहाँ पर मिलाना है, तो आपने 8 सेंटीमीटर की यहाँ पर मेजर ले लेनी है कि 8 सेंटीमीटर आपका कहाँ पर बन रहा है। तो देखें जी, 8 सेंटीमीटर की आप मेजरमेंट ले लें यहाँ पर इस तरीके से, तो आपकी यहाँ पर इस तरीके से 8.8 सेंटीमीटर की यहाँ मेजरमेंट आ जाएगी। और यहाँ पर भी सेम एज इट इज़ इसी तरीके से आपकी 8 सेंटीमीटर की मेजरमेंट आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है जी। तो आपने इस पॉइंट को सी का नेम दे दिया, एंड द सेकंड वन इज़ डी पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से मर्ज कर देंगे। तो इस तरीके से अब आपकी एक रेक्टेंगल ए बी 5.5 सेंटीमीटर दिया हुआ था, यहाँ 90 डिग्री का एंगल आपने क्रिएट किया दोनों पॉइंट्स पर, और बी और सी आपको 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। तो इसी तरीके से ए एंड डी भी आपकी 8 सेंटीमीटर बन गई, एंड सी डी भी आपकी 5.5 सेंटीमीटर बन गई, क्योंकि 2 साइड्स आपके रेक्टेंगल में इक्वल होती हैं। इसके बाद आपने इसके स्टेप्स मेंशन करने जो आपने इसमें प्रोसीजर किया। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 एज इट इज़ सेम ही है, वो आपने प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 8 में वगैरह पैरेललोग्राम आपने कंस्ट्रक्ट करनी है ए बी सी डी की, हुज डायगोनल्स आर 5 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर एंड इंक्लूडिंग एंगल इज़ 80 डिग्री। तो सबसे पहले उसने डायगोनल आपको दिया हुआ फर्स्ट 5 सेंटीमीटर का, तो आपने 5 सेंटीमीटर का एक डायगोनल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर लेना इस तरीके से। आपने 5 सेंटीमीटर का डायगोनल कंस्ट्रक्ट कर लिया, और आप इसे नेम दे दें, इसको ए का नेम दे दें एंड इसको बी का नेम दे दें। और मेजरमेंट आ गया 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ मेंशन कर देंगे 5 सेंटीमीटर। अब आपके पास यहाँ पे मिड पॉइंट नहीं है, तो आपने इसका मिड पॉइंट कंस्ट्रक्ट करना है। पॉइंट ए पर आपने अपनी कंपास को रखना है, और ऊपर की तरफ आपने आर्क ड्रॉ कर देनी है। इसी तरीके से नीचे की तरफ आपने आर्क इस तरीके से यहाँ ड्रॉ कर देनी है, और इसी तरीके से पॉइंट बी पर रख कर आर्क ड्रॉ करनी है, ताकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक पॉइंट्स पर क्रॉस कर सकें और आपकी पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो सके। इसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ इस तरीके से मर्ज कर देते हैं। ठीक है जी। और इस तरीके से आपका ये जो मिड पॉइंट निकला, इसको हमने यहाँ पे ओ का नेम दे दिया। अब एंगल उसने मेजर किया हुआ है कि 80 डिग्री का, तो अब आपका मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट पे आपने पॉइंट ओ पर रखकर 80 डिग्री का यहाँ पर एक एंगल क्रिएट कर देना है इस तरीके से, और आपने ऊपर मेंशन कर देना है इधर के ये हमारा 80 डिग्री का एंगल है। हमने पॉइंट सी एंड डी कंस्ट्रक्ट करना है, तो अभी हमारे पास इसका मिड पॉइंट आ गया। तो मिड पॉइंट पर रखकर आपने यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ कर देनी है, और इसी तरीके से नीचे की तरफ आर्क ड्रॉ कर देनी है, ताकि आप इसके नेक्स्ट पॉइंट को क्रिएट कर सकें। इसके बाद आपने अपने इन पॉइंट्स को मिड पॉइंट से मिलाते हुए इस तरीके से आपस में इंगेज कर देना इनको आपस में। ठीक है जी। तो ए और बी पॉइंट था, तो इस पॉइंट को हम सी का नेम दे देते हैं, ये जो आपको आया, एंड इस पॉइंट को हम डी का नेम दे देते हैं। अब हम अपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देते हैं। ए पॉइंट को हम डी पॉइंट से इस तरीके से मर्ज कर देते हैं, एंड इसी तरीके से बी पॉइंट को अपने सी पॉइंट से
मर्ज कर देंगे, एंड बी को फिर डी से इस तरीके से यहाँ पर, इसी तरीके से अपने ए पॉइंट को भी सी से इस तरीके से आपने मर्ज कर देना है। इस तरीके से आपकी एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट होगी। इसके बाद आपने इसमें स्टेप्स इसके मेंशन करने जो आपने इसमें प्रोसीजर की। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 इसी तरीके से, क्वेश्चन नंबर 11 सेम एज इट इज़ इस तरीके से, तो आपने उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में वो आपको कह रहा है कि रेगुलर पेंटागन आपने कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वो आपकी एक्सरसाइज 8.1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 11 आपको सॉल्व करवाया था सेम एज इट इज़, उसी की तरह आपने इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है।